हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स के एक और कैरेक्टर अग्निपुत्र और अभय की पहली कॉमिक्स अग्निपुत्र अभय और लुथियानो। अग्निपुत्र अभय डायमंड कॉमिक्स की यह मनोरंजक और लोमहर्षक महान गाथा श्रृंखला कहानी है एक साहसी देशभक्त एवं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नवयुवक अभय की, जिससे नहीं देखी गई भयंकर खूंखार अपराधियों के हाथों सिसकती मानवता की निरंतर उठती चित्कार। अकेले असहाय अभय को आवश्यकता थी एक ऐसे अलौकिक साथी की जो इन खौफनाक शातिर अपराधियों को समूल नष्ट करने में उसका सहारा बन सके। उसके मन में एक ही सवाल था, कौन बनेगा अपराध के भड़कते शोलों के खिलाफ उसका साथी। कौन लेगा पृथ्वी को पापों के बोझ से मुक्त कराने के लिए मसीहा बनकर अवतार। इन्हीं विचारों के झंझावत और तूफान से उसे उबारा स्वयं अग्निदेव ने स्वप्न में उसका मार्गदर्शन करके, और वह चल दिया बरेली के टिम्बरी मंदिर की ओर। सॉरी, बरेली के टिबरी मंदिर आश्रम में उसके गुरु बाबा सरगम नाथ द्वारा दिए गए मंत्र के अखंड जाप से अभय के सामने प्रकट होता है अभय का अनोखा साथी, छोटा बड़ा और अदृश्य होने वाला, सांस लेकर दुश्मन का दम घोटने वाला, दाएं हाथ से धातु पिघलाने की और बाएं हाथ से लोहे को शक्तिशाली चुंबक बनाने की शक्ति रखने वाला, संसार की हर प्रकार की किरणों और तरंगों का ज्ञाता, अपनी नेत्र ज्वाला से शत्रु को भस्म करने वाला, अनेकों चमत्कारी शक्तियों का स्वामी, अग्नि चक्र, अग्निशूलों और अग्नि बाणों से सुसज्जित आपातकालीन स्थिति में अभय के काम आने वाला युग पुरुष, दहकता दहकाता अग्निपुत्र, जो अभय को देता है बिना तेल के चलने वाली एक अनोखी मोटरसाइकिल जो बात भी करती है, समझती भी है और सिखाता है उसे प्राचीन भारत की द्वंद्व कला द्वंडाटा, जिसके सामने कराटे भी बच्चों का खेल है। अग्निपुत्र और अभय के सनसनी खेज व हैरत अंगेज कारनामे कोरी कल्पना ही नहीं, वरन लीक से हटकर गढ़ी हुई एक स्वस्थ मनोरंजक रोमांचकारी कहानी है। इस श्रृंखला की पहली कड़ी है अग्निपुत्र अभय और लुथियानो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हीरक देश की राजधानी इंद्रप्रस्था के एक घर में अब नहीं सहा जाता, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। पर जैसे ही वह चलने को तैयार हुआ, अचानक धमाके के साथ सोचने वाले के परखच्चे उड़ गए। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच के लोग डॉग स्क्वाड के साथ वहां पहुंच गए। कितना अजीब हादसा है, ठीक पहले की तरह। ये कैसी मौत हो रही है हीरक देश में। यह दृश्य देख सभी हैरान रह गए। यह इसके सीने की लॉकेट में क्या है? यह तार इसकी बॉडी में जाते हुए लगता है इसमें कुछ राज है। कमिश्नर साहब को सूचना दे दूं कि इस लाश में मैंने क्या देखा है। पर जैसे ही उसने हेडक्वार्टर को सूचित किया, अचानक उसका पूरा जिस्म जल उठा। हे ईश्वर, ये क्या? हेडक्वार्टर को सूचित करूं? इसकी बॉडी तो फटती जा रही है। जिसे भी क्लू मिलता है उसी को मार दिया जाता है सर। इस केस में तो कमाल हो गया सर, ड्राइवर को पता भी नहीं चला, लेकिन इंस्पेक्टर चौहान जैसे तंदूर में भून दिया गया हो। आश्चर्य। हेडक्वार्टर में मीटिंग। मामला पेचीदा होता जा रहा है दोस्तों। पहले किले के सामने पटरी पर 11 आदमी सोते सोते ऐसे ही अंदर से जल गए। हमारी मदद को आई रूसी साइंटिस्ट डॉक्टर वोल्गा अपने कमरे में ऐसी जला दी गई। बताइए किसकी मदद ली जाए? सर, इस केस में हमारी मदद एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वह है फाइटर अभय। पिछला केस खत्म करके वह इस वक्त बंबई के पास खंडाला में है। ठीक है, उसे तुरंत वायरलेस कीजिए। अभय इंद्रप्रस्था एयरपोर्ट पर लैंड करता है। वेलकम बैक टू इंद्रप्रस्था। अभय जीप से कूदकर उतरता है और कमिश्नर को भी बाहर खींच लेता है। उसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर है, घड़ी जैसा। मेरी घड़ी जीप में बम का संकेत दे रही है। जीप स्टार्ट करके खाली रनवे पर छोड़ता हूँ। रनवे के छोर तक जाने के पहले जीप के परखच्चे उड़ जाते हैं। धन्यवाद अभय, तुमने मेरी जान बचा ली। हेडक्वार्टर में सुना है तुम योग शक्ति से सब कुछ मालूम कर सकते हो, लेकिन यह मामला बहुत पेचीदा है सर। आप मुझे 3 दिन का समय दीजिए। जाता हूँ गुरु जी के पास। अबे बरेली में अपने गुरु बाबा सरगम नाथ के आश्रम में पहुंचा। मैं तुम्हारी समस्या जानता हूं अबे, परंतु इस बार तुम्हें शत्रु का दमन करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली एवं रहस्यमय साथी की आवश्यकता है। इसी आश्रम में प्राचीन बाबा टिबरी नाथ के मंदिर में जाओ और अग्निदेव के साथ वाली छोटी मूर्ति के सामने यज्ञ करते हुए इस गुप्त मंत्र का 1 लाख 1 बार जाप करो।
अभय ने यज्ञ किया। दो मूर्तियां हैं, एक अग्निदेव की, दूसरी अग्निपुत्र की। छोटी मूर्ति सजीव हो उठी, उसका आकार बड़ा हुआ और वह बन गई अग्निपुत्र। आंखें खोलो अभय, मैं आ गया हूं तुम्हारे आधुनिक शत्रुओं के लिए नया रूप धारण करके। अग्निपुत्र प्रकट होता है और वातावरण गूंज उठता है, अग्निपुत्र अग्निपुत्र अग्निपुत्र। सॉरी। अग्निपुत्र की जय हो। पापियों के नाश में मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारा दोस्त। अग्निदेव की सारी शक्तियां मुझ में समा चुकी हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूं। मैं अदृश्य हो सकता हूं, किंतु लड़ने के लिए मुझे प्रकट होना पड़ेगा। मैं छोटा हो सकता हूं और बड़ा भी। त्योरियां चढ़ाते ही आंखों से 10 मीटर लंबी नीली अग्निधार, दाएं नथनों से काला धुआं, बाएं नथनों से ऑक्सीजन जैसी जीवन देने वाली गैसें। सांस खींचने पर दूर दूर तक ऑक्सीजन खत्म। दाएं हाथ से कोई भी धातु छूने से पिघल जाए। बाएं हाथ से लोहा पकड़ने पर महाशक्तिशाली चुंबक बन जाए। तरल पदार्थ छूने से खौल उठे। मेरा प्रिय पेय है डीजल और पेट्रोल। किरणों से बना यह घेरा वास्तव में अग्नि चक्र है। यह काफी दूर तक शत्रु का पीछा करता हुआ उसे भस्म कर सकता है। इसमें अनेकों चमत्कारिक शक्तियां हैं। समय आने पर तुम स्वयं देख लोगे। हाँ, इसके अंदर रहने वाला पूर्णतः सुरक्षित रहता है। यह एक साथ कई स्थानों पर रह सकता है। ये रहे छोटे छोटे अग्निशूल, ये शरीर के अंदर जाकर आग लगा देते हैं। यह है चिंगारी जैसे असंख्य अग्नि कीट, जो किसी भी प्रकार के किरण मार्ग पर चल सकते हैं, सूचना ला सकते हैं और आग लगा सकते हैं। वैसे तुम काफी थके हुए होगे, अब घर जाकर आराम करो। मैं सूर्यास्त के समय स्वयं वहां आऊंगा। अपने कमरे में अभय अग्निपुत्र के इंतजार में कि तभी था। ये क्या, मेरे घर में भी? अभय का बूढ़ा नौकर रामू छत विछत पड़ा है। ये तो रामू काका है। हे भगवान, पुलिस को बुलाऊं? थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। ये तो वैसी ही मौत है, इसके गले में भी वैसा ही लॉकेट। राज गहरा होता जा रहा है। अभय, तुम हमारी मदद कब करोगे? तभी अग्निपुत्र आता है। आओ दोस्त, ये हैं पुलिस कमिश्नर साहब। ये मेरे दोस्त हैं एपी। मुझे इन्हीं का इंतजार था। और ये हैं सीबीआई इंस्पेक्टर मिस्टर सक्सेना। और ये मिस्टर सक्सेना, आप हेडक्वार्टर फोन करिए, कहिए आपको क्लू मिल गया है। नहीं एपी साहब, नहीं एपी, नहीं एपी साहब, चौहान ने भी ऐसे ही किया था। बेचारे को रास्ते में ही भून दिया गया। आप फिक्र ना करें, हमारे होते हुए आपका बाल भी बाका नहीं होगा। हम आपके साथ हैं, अपने विशेष यंत्रों के साथ। फोन पर हेडक्वार्टर में डीसीपी को बताता है। इंस्पेक्टर सक्सेना हेडक्वार्टर की तरफ अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे पीछे कार में। कमिश्नर अभय और अग्निपुत्र हेडक्वार्टर के पास ही रेड लाइट पर जैसे ही रुकता है कि उस पर रहस्यमय अटैक होता है। लगता है इस पर अटैक हुआ है। इसे अग्निचक्र से कवर करता हूँ। अग्निचक्र के घेरे में आते ही इंस्पेक्टर सक्सेना स्वस्थ महसूस करते हैं, किंतु बेहोश हो जाते हैं। अग्निचक्र को एक किरण एक स्थान पर काटती है। अग्निपुत्र अपने हाथ में एक विशेष यंत्र पर देखता है। अच्छा, तो यह रहस्यमय किरणों का खेल है। यह किरण सामने वाली कार से आ रही है। मारुति RPB3301 का पीछा करवाइए। मैसेज फ्लैश होते ही पीसीआर वैन पीछा करती है। हेलो हेडक्वार्टर, RPB3301 का तिलक ब्रिज पर एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर मारा गया। अब क्या किया जाए? कार का इंस्पेक्शन करते हैं। कार का निरीक्षण मैं खुद करूंगा। अचानक बैक व्यू मिरर को देखते हुए, यह शीशा देखो एपी, इसके बीच में यह काली अजीब सी प्लेट। हाँ, और चारों तरफ घूमने के लिए ये फिटिंग। यह तो तारों से कार की साइड में लगे लेंस से जुड़ा हुआ है। यह घूमने वाली इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक माइक्रोवेव रिफ्लेक्टर है। इसका मतलब है कि यह किरण इसी रिफ्लेक्टर से आ रही है, लेकिन कहां से? हाँ, कहां से? मैं बताता हूं। मैं अपने यंत्रों से इसके केंद्र तक पहुंच चुका हूं। इस घातक किरणों का केंद्र बम्बई से 310 किलोमीटर दूर पश्चिम में मनेल टापू पर है। वहां से विशेष सैटेलाइट से प्रीतमपुरा टावर तक, टावर से रिवॉल्विंग रेस्तरा तक, और वहां से इस जैसी कारों में लगे रिफ्लेक्टर तक। यानी हर जगह रिफ्लेक्टर्स फिट हैं। इनसे हत्या कैसे होती है? कौन सी किरण है? इसका नाम है सुपर माइक्रोवेव। यह ठीक उसी तरह काम करती है जैसे माइक्रोवेव चूल्हा। यह मांस और खाने की चीजों के परमाणुओं को माइक्रोवेव सेक्शन में 24,500 लाख बार घुमा देती है, जिससे इतनी गर्मी पैदा होती है कि बर्तन ऊपर से ठंडा रहते हुए भी खाना पक जाता है। बस उसमें नमी होनी चाहिए। सुपर माइक्रोवेव घरेलू माइक्रोवेव से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है।
ओ आई सी। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक है। इसको कंट्रोल कौन करता है? आखिर क्या उद्देश्य है इसके पीछे? इसका पता भी चल ही जाएगा। वह तो ठीक है एपी, लेकिन ये विस्फोट वाला मामला अभी पकड़ में नहीं आया। पहले हमें घूमने वाली रेस्तरा परिक्रमा में लगा रिफ्लेक्टर ढूंढना होगा। चलो वहीं चलते हैं। रिवॉल्विंग रेस्तरा में वेटर मेनू कार्ड रख जाता है। एपी, इस वेटर की बॉडी से पियानो जैसी म्यूजिक की आवाज सुनी? हाँ, लगा तो मुझे भी ऐसा ही। वेटर ऑर्डर देकर वापस आता है। म्यूजिक की हल्की आवाज फिर उसके कानों में। योर ऑर्डर सर। कोना कॉफी फॉर टू प्लीज। इसके गले में वही चेन। यहाँ खतरा हो सकता है। टेबल पर सुरक्षा घेरा डालता हूँ। वेटर फ्लास्क में कॉफी डाल लाता है। उसके नीचे छोटा बर्नर लगाता है। अग्निपुत्र बर्नर के पास मुंह करके ऑक्सीजन खींचता है। बर्नर बुझ जाता है। अरे ये क्या किया? अब कॉफी ठंडी हो जाएगी। अरे ये लो, ये तो मैंने एहतियातन किया था। अग्निपुत्र फ्लास्क छूता है। कॉफी उबलने लगती है। लोग हैरान रह जाते हैं। वेटर वापस आता है। और कुछ सर? जरा अपना ये लॉकेट दिखाना। वेटर का चेहरा सफेद पड़ गया। अग्निपुत्र ने उस पर भी सुरक्षा घेरा डाला। म्यूजिक बंद हो गया। अग्निपुत्र ने उसे सम्मोहित कर लिया। डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमारे साथ आओ। वेटर सम्मोहित से उनके पीछे चलता है। एक सुनसान निर्जन स्थान में। अपना लॉकेट उतारो। हाँ शाबाश, मुझे दो। अरे इसमें भी वैसी ही प्लेट। इसमें फीवर सेल लगे हैं। यह बॉडी टेम्परेचर से चलते हैं। ये क्या है? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ। हा हा हा, मैं सब कुछ बताता हूँ साहब। ड्यूटी पर आते वक्त मुझे एक आदमी ब्रीफकेस लिए हुए मिला। उसने मुझे कुछ इंपोर्टेड सामान दिखाया। फिर उसने मुझे ये म्यूजिकल लॉकेट दी। उसने कहा, इसे पहन कर देखो, म्यूजिक बजेगा। मैंने जैसे ही लॉकेट पहनी, उसने मुझे एक कागज दिया। उस पर लिखा था, तुमने ये रेडियो एक्टिव लॉकेट पहन लिया है। अब तुम मेरे गुलाम बन चुके हो। मेरा आदेश तुम्हें समय समय पर मिलता रहेगा। मेरे खिलाफ सोचते ही तुम्हारे दिमाग की तरंगें इसमें पहुंचेंगी और धमाके के साथ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जैसा तुम्हारे भाई के साथ हुआ। इसका कनेक्शन तुम्हारी खाल से हो चुका है। अलग करने की कोशिश मत करना। उस हालत में भी वैसा ही एक्सप्लोजन होगा। इससे तभी बच सकोगे जब इसका म्यूजिक बंद हो जाए, और वह तुम कर नहीं सकते। अब तक तुम्हें तुम्हारे हीरक देश के 10 करोड़ लोग मेरे गुलाम बन चुके हैं। तुम्हारी राजधानी अब मेरा द्वीप आइलैंड मनेल है, लुथियानो। जैसे जैसे मैं उसे पढ़ता गया, उसके शब्द मिटते गए। मैं क्या करता साहब? अब कुछ होगा तो नहीं साहब? चिंता मत करो, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। अब तुम हमें यह बताओ कि तुमने अब तक क्या क्या किया। अभय के ट्रांसमीटर से सारी बात सुनकर कमिश्नर के होश उड़ चुके थे। मैंने एक छोटी सी काली प्लेट रेस्तरा की खिड़की के शीशे पर लगाई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उधर मनेल आइलैंड के अंडरग्राउंड महल में। हा 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 हा। डॉक्टर जिटलर, तुमने कमाल कर दिया। सोलर एनर्जी की डिस्कवरी करने वालों ने ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि तुमने उसे फिल्टर करके आदमी को अंदर से रोस्ट करने वाला सुपर माइक्रोवेव बना देगा। सारी दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार। दुनिया का कोई रडार उसे पकड़ नहीं सकता। और गुलाम बनाने वाली ये फीवर प्लेट, अब हीरक का पूरी कंट्री हमारे कब्जे में होगा। और उसके सारे हीरे जवाहरात भी। बहुत दौलत है वहां। हा हा। बुरी खबर है बॉस, इंद्रप्रस्था में सुपर माइक्रोवेव फेल हो गई। तभी मिस कवाचा हाफती हुई वहां पहुंची। बॉस, परिक्रमा सुपर माइक्रोवेव रिसीव नहीं कर रही। परिक्रमा को फौरन स्क्रीन पर लिया जाए। अंदर कौन कौन है? हमारा गुलाम वहां क्या कर रहा है? परिक्रमा के अंदर वेटर, अभय और अग्निपुत्र। ये देखिए सर, पर्दे के पीछे यह है रिफ्लेक्टर, जो अब बेकार हो गया है। लुथियाना ने तीनों को स्क्रीन पर देखा। यह हमारे गुलाम के साथ कौन है मिस कवाचा? यही हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन अभय। इसी ने आपके दोस्त कोवागू को खत्म किया था। मौका अच्छा है। सीलिंग में लगा यह किलर झाड़ इसका काम तमाम करेगा। जैसे ये इसके नीचे आए, झाड़ का रिमोट स्विच दबा दो। परिक्रमा में अग्निपुत्र ने अभय के ऊपर सुरक्षा कवच डाला। हा हा हा, यह गिरा झाड़ इसके खोपड़े पर और हमेशा के लिए छुट्टी। अरे ये हवा में कैसे अटक गया? अग्निपुत्र एक कागज पर कुछ लिखकर झाड़ में फंसा देता है। अब इस झाड़ को मनेर पर फेंकता हूं। चल बेटा, जा से आया था। पहाड़ हवा में उड़ता हुआ चला गया। झाड़ बुलेट की स्पीड से आता हुआ ऑपरेटर के ऊपर गिरा। बचाओ! अरे ये तो मर गया। इस पर्चे में क्या लिखा है कवाचा? लुथियानो को हमारा एक छोटा सा तोहफा, अग्निपुत्र। अभय प्लेट को शीशे से अलग कर देता है। यहां बैठे सभी लोग अपनी अपनी लॉकेट उतार दें। देखिए,
आपकी लॉकेट की आवाज बंद हो चुकी है। जरूर जरूर, ये लीजिए, मेरे साथ आओ अभय। दोनों मोटरसाइकिल पर अकेली सड़क पर। अरे, चारों तरफ से 4 कारें। अभय को अग्नि चक्र के बीच करता हूं। एक आवाज गूंजती है और कारों से गनें निकलती हैं। तेरा खेल खत्म हो चुका है अभय, अपने काल को संभाल। गोली चलाओ मेरे लाल। अग्नि चक्र को उल्टा चलाता हूं। अग्नि चक्र को उल्टा चलाने से वह आग्नेय अस्त्रों को अपनी ओर खींचकर उन्हें बेकार कर देता है। गोलियां खत्म हो चुकी थी। हमारी गोलियां तो इसे लगने से पहले ही नीचे गिर गई। चारों तरफ घूमकर ऑक्सीजन खींचता हूं। मेरी सांस क्या हुआ? ये तो बेहोश हो गए। मैंने उनकी ऑक्सीजन खींच ली थी। तुम चक्र में थे ना, इसलिए सुरक्षित थे। हेलो हेडक्वार्टर, मैं एजेंट 2715 बोल रहा हूँ। रिवर साइड रोड के 5वें माइल स्टोन से 4 मारुतियां और उनके बेहोश ड्राइवर अपने कब्जे में ले लें। ओवर। इन पर खोपड़ी के साथ एल का निशान है। खेल शुरू हो चुका है। अब मजा आएगा। आगे की प्लानिंग अब हम मंदिर में ही करेंगे। मंदिर में? पहले तो तुम मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करो। आंखें बंद करो। हाँ, अब खोलो। अरे, नई मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल नहीं, मैं मोटो रॉब हूं, यानी कि मोटरसाइकिल की शक्ल में रोबोट। मुझे हैंडल पकड़कर चलाने की जरूरत नहीं है। बस हुक्म दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक बगैर आवाज के पहुंचा दूंगी। अब जरा मुझे ध्यान से देखो। मेरा ब्रेक और हॉर्न कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। यह आवाज कंप्यूटर से आ रही है। आगे लगा है पावरफुल रडार। इसके जरिए तुम विंडशील्ड पर सब कुछ देख सकते हो। पीछे बुलेट प्रूफ सीट बैक। पीछे दोनों तरफ दाएं बाएं एक एक बैरल है। पीछे वाली बैरलों से जरूरत के मुताबिक आंसू गैस, फॉग, अग्निबाण, गोलियां और ड्रिल्स, रॉकेट बम वगैरह। आगे से भी अलग अलग शस्त्रों से लैस है ये देखो, स्ट्रैंगलर स्प्रिंग्स। दुश्मन की गर्दन पर लिपट कर कश्ती चली जाती है। मडगार्ड के ऊपर हवा में उड़ने वाले डिस्क कटर्स, यानी फ्लाइंग डिस्क। ये रहे 4 पैर नुकीले पत्थरों पर चढ़ने के लिए, और दोनों तरफ ये ट्रेशियम के पतले मगर मजबूत फोल्डिंग पर हवा में उड़ने के लिए और पानी पर तैरने के लिए भी। डैशबोर्ड पर ट्रांसमीटर है और सुनने के लिए ईयरफोन्स। आज से ये मोटर अब तुम्हारी है अभय। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं एपी। तुमने मुझे अजय बना दिया। मुझसे कोई नहीं जीत सकता। अभी नहीं, अभी तुम्हें लड़ने की द्वंद्व कला भी सीखनी होगी। तुम्हारा मतलब जूडो कराटे? मैं तो उसका मास्टर हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डायमंड कॉमिक्स में अग्निपुत्र अभय की कॉमिक अग्निपुत्र अभय और लुथियानो के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।